नमस्कार दोस्तों डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आज हम आपको देंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हम आपको डीपीसी अगर आप करवाते हैं केमिकल के साथ जो सीमेंट भी यूज होगा और कौन सा केमिकल यूज होगा वो भी हम आपको बताएंगे। टोटल हम आपको यहाँ पे कॉस्ट बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और ये लगभग जो है आपका अगर 1000 स्क्वायर फीट हो, स्क्वायर फीट से मतलब नहीं है, जितना आपका जो है वाल रहता है, वाल के ऊपर हम लोग 9 इंच के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डीपीसी का कोटिंग करते हैं। वो क्यों करते हैं भाई? कि भाई ये ज़मीन का पानी जो है इससे कैपिलरी एक्शन से आपका दीवार के ऊपर सीपेज न करे। तो डीपीसी से जुड़ी हुई जानकारी आज आपको मिलेगा। डीपीसी करवाने में कितना खर्च होगा, कौन सा केमिकल इस्तेमाल करना है, कितना सीमेंट लगेगा लमसम, वो सब कुछ आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगा। और साथ ही जो है ये जो है बहुत लोग क्या करते हैं, प्लिंथ बीम, ये जो बीम है जिसको टाई बीम बोलते हैं, इसी के ऊपर जो है ये कोटिंग कर देते हैं। क्या वो करवाना चाहिए नहीं चाहिए वो भी आपको रहेगा, पता चलेगा। और इस लेवल से यहाँ तो थोड़ा कचरा हो गया तो ऊपर वो है, लेकिन ज़मीन के लेवल से अगर हम इसकी डीपीसी की लेवल की बात करें, जिसको हम लोग प्लिंथ लेवल ही बोलते हैं, वो आपका कितना है, 2 फीट आपका है। हुआ क्लियर? 2 फीट ही जो है क्यों दिया गया है। और एक स्टैंडर्ड प्लिंथ हाइट घर का कितना होना चाहिए। और कुछ लोग क्या गलती करते हैं, ये जो डीपीसी का जो कंक्रीट है ये कॉलम पे भी चढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉलम का अलग कंक्रीट चढ़ाया गया है और ये डीपीसी का अलग है। और जो है यहाँ बीम है, इस बीच में ब्रिक वर्क क्यों किया गया है, और इसी को जो है मेन फ्लोर लेवल जैसे पीसीसी करके कर दिया गया है। आखिर ये लेवल को क्यों नहीं किया गया, इस बीम को जो है यहाँ पे क्यों नहीं ढलाई दिया गया? बहुत सवाल है, सब सवाल का जवाब होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जरा समझ लीजिए डीपीसी को लेकर। डीपीसी हो गया आपका डैम प्रूफ कोर्स, ठीक। डैम प्रूफ कोर्स इसका फुल फॉर्म है। और इसमें जो है जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो आपका होता है डॉक्टर फिक्सिट का 301। अब डॉक्टर फिक्सिट 301 आपको इजी तरीके से मिल जाएगा नेट पे। डॉक्टर फिक्स आप अगर इसको देखे होंगे 301 इसका जो है 1 लीटर का भी आता है, और साथ ही इसमें जो है आपका इसका 5 लीटर का भी आता है। आप आराम से जो है 5 लीटर का खरीद सकते हैं। और ये जो है आपका वाटर प्रूफिंग के लिए इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। और हमने जो है इस बिल्डिंग में लगभग ये आपका 1200 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग में हमको कितना क्या खर्च पड़ा डीपीसी कराने में, वो आपको हम यहाँ पे इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो बने रहिए। 1 मिनट। अब यहाँ जरा देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लिंथ बीम। यहाँ जब बीम का साइज 9 इंची बाय 12 इंची है, मतलब 1 फीट का आपका जो है हाइट है। तो 1 फीट का आपका हाइट हो गया। फिर इसके ऊपर 1 फीट मतलब 3 लेयर हम लोगों ने जो है ब्रिक वर्क किया, 1 2 3, फिर 2 इंच का हम लोग जो है डीपीसी किया, ठीक है। तो इस करने के बाद जो है कंक्रीटिंग करने के बाद इसके ऊपर हम लोग कोटिंग करेंगे, अप्लाई करेंगे। जरा ये समझिएगा इस चीज़ को लेकर के। तो बीम, इसके ऊपर ब्रिक वर्क, फिर डीपीसी, ये इसलिए किया गया है। और ये टोटल जो है ग्राउंड लेवल से 2 फीट हाइट में है। क्यों? क्योंकि भाई की प्लम्बिंग, जैसे किचन की प्लम्बिंग पाइपलाइन की बात करें, बाथरूम की प्लम्बिंग पाइपलाइन की बात करें, अगर ये मेरा बीम यहाँ रहेगा तो हमको प्लम्बिंग जो है और 1 फीट नीचे से लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो है फिर आपका जो सेप्टिक टैंक होगा चाहे सीवेज लाइन, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत डेप्थ हो जाएगा। इसलिए जो है प्लिंथ बीम को नीचे दे दिया गया है। फिर उसके बाद जो है ये ब्रिक वर्क करके 1 फीट का डीपीसी किया गया, क्योंकि अब इसको तोड़ना आसान है, हमें इसको करके 4 इंची चाहे 4 इंची का पाइप निकालना आसान है, समझे। इसलिए जो है प्लिंथ बीम को अलग दिया गया है और डीपीसी को अलग दिया गया है, ठीक है। और एक और चीज़,
अब जरा समझिएगा, ये जो है ये डीपीसी का जो कंक्रीटिंग किया गया, जो कि जीरा गिट्टी जिसको बोलते हैं, लगभग उसका जो रहता है 5 से 6 mm का उसका चौड़ाई रहता है। इसका मिक्स रेशियो और अलग है, प्रॉपर्टी इसका अलग है, और इसमें जो है 3/4 यानी तो जिसको हम लोग 20 mm और 10 mm का गिट्टी इसमें इस्तेमाल होता है। दोनों का प्रॉपर्टी ये आपका जो है M20 ग्रेड कंक्रीट है, ये आपका M10 चाहे M15 ग्रेड का कंक्रीट इसमें इस्तेमाल होता है। इसलिए कभी भी इसको जो है इस लेवल में ढलाई नहीं करना चाहिए। कॉलम का ढलाई का रेस अलग है और इसका अलग है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद ये तो सब कुछ क्लियर कर दिया। अब आता है इसके ऊपर कोटिंग को लेकर के, जो है ये जो इसके ऊपर हम लोग ये डीपीसी कर देने के बाद जो कोटिंग करेंगे, इसका जो रेशियो की अगर हम बात करें, ये केमिकल आपका अगर 1 लीटर दे रहे हैं, उसमें जो है 1.5 kg आपका क्या देना है, सीमेंट देना है। उसके हिसाब से आपको उसको घोल करके जो है जैसे स्लरी टाइप का बना लेना है, और उसको क्या करना है, ब्रश से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करेंगे कितना, 2 बार अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है, लगभग इस चीज़ को पूरा करने में अप्रोक्स जो है 2 लीटर, 2 कोट का 2 लीटर लमसम इसमें इस्तेमाल हुआ है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, 10 लीटर, क्योंकि 2 डब्बा आया था 5-5 लीटर का, इसलिए हम कंफ्यूज कर गए। 10 लीटर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और अगर हम सीमेंट की बात करें, सीमेंट अब कितना हो जाएगा, अगर 1 लीटर में हम लोग कितना ले रहे हैं, 1.5 kg, ठीक है। तो आपका जो है इस तरह से कितना आ गया, यहाँ पे 10 लीटर है, लगभग 12.5 सॉरी 1 लीटर में 1.5 kg सीमेंट आ रहा है, ठीक है। तो 10 में कितना हो जाएगा, इसको सिंपल सा हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। 10 × 1.5 15 kg आपका सीमेंट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। तो 15 kg का सीमेंट का प्राइस लगभग आपका जो है ये 100 के आसपास पड़ जाएगा, 100 रुपया, प्लस आपका इसमें जो है केमिकल आपका 3500 के आसपास। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे वायर ब्रश मिला करके, लेबर चार्ज मिला करके 5000 में आपका डीपीसी कंप्लीट, आपका घर सुरक्षित। यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग देखते क्या है कि जब भी कभी अपने घर के रूम का टाइल जो लगाते हैं, उसके ऊपर वाल में जो स्कर्टिंग लगाते हैं, उसके ऊपर देखिएगा कि भाई पानी का धब्बा आ गया है। मतलब क्या हो गया कि इतना सीपेज हो रहा है, मतलब कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर जा रहा है, ग्राउंड वाटर, जिससे क्या है कि वो पुट्टी को भी ख़राब कर दे रहा है, पेंट को भी ख़राब कर दे रहा है। तो उसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे डीपीसी कर रहे हैं। और साथ ही जो है प्लम्बिंग पाइपलाइन में भी ईजी है, प्लम्बिंग पाइपलाइन उसके नीचे से जाएगा। तो ये सब चीज़ जानकारी आपको होना चाहिए, जिससे क्या है कि आपका जो है नुकसान से बच सके। उस समय आपके पास कुछ समझ में नहीं आएगा कि कह रहे तो क्या करें। उम्मीद करते कि सारा क्वेश्चन जो हमने आपको बोला था क्लियर हो गया होगा। मतलब 5000 तक में आपका डैम प्रूफ कोर्स हो जाएगा, लेबर चार्ज के साथ, मेटल के साथ, सीमेंट और केमिकल के साथ। हाँ, अगर आप बोलेंगे सर नहीं हमको सर कंक्रीट का भी बताइए, कंक्रीट का फिर आपको वाल के हिसाब से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिएगा। कंक्रीट का हम नहीं बात कर रहे हैं, हम उसके ऊपर जो कोटिंग किया गया है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हुआ क्लियर आपको? उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद है। अब हमको ज़रा ये बताइए कि क्या आपने अपने घर में डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स किए या नहीं किए, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम तो ये तो डीपीसी हो गया, इवन जो हम लोग एटीटी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, जिससे क्या है कि ये सब चीज़ में अगर दिमक उमक है तो आपके घर में अटैक ना कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कमेंट करते जाइएगा कि क्या आपने करवाया या नहीं करवाया।